नमस्कार, मैं साक्षी। आप देख रहे हैं जनजुआर। मानव समाज में किसी भी सदस्य का अनाथ होना अपने आप में एक मानवीय त्रासदी है, लेकिन भारत में ऐसे बच्चों की आबादी भी इतनी बड़ी है जिसके बारे में सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन विश्व पटल पर तेजी से उभरते भारत की यही हकीकत है। बस आप इसी से अंदाजा लगाइए कि अगर भारत में रहने वाले अनाथ बच्चों का एक अलग से देश होता तो वो ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका से ज्यादा आबादी वाला राष्ट्र होता। ताज्जुब है कि भारत सरकार के सामने इतनी बड़ी त्रासदी खड़ी है, लेकिन उसको लेकर जो जटिल नीति है उससे भारत कभी इस आपदा से मुक्त नहीं हो पाएगा। इन्हीं अनाथ बच्चों को लेकर चिंतित चैरिटेबल ट्रस्ट द टेम्पल ऑफ हीलिंग के सचिव डॉक्टर पीयूष सक्सेना ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हाल ही में एक याचिका दायर की है। डॉक्टर पीयूष सक्सेना की याचिका के अनुसार भारत में 3 करोड़ से अधिक अनाथ बच्चे हैं, लेकिन सिर्फ इनमें से 4000 बच्चों को ही हर साल गोद लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि बच्चों को गोद लेने के लिए आवेदक नहीं है, बल्कि हजारों की संख्या में ऐसे बांझ दंपति हैं जो बच्चा पाने के लिए बेताब हैं, पर उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही है। दरअसल भारत में गोद लेने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। जिन बच्चों को गोद दिया गया उनमें से कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिसकी वजह से सरकार अनाथ बच्चों को गोद देने की प्रक्रिया पर सख्ती से अमल कर रही है। इस बात को देश के वरिष्ठ जजों ने भी स्वीकार किया है। खुद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने एक सुनवाई के दौरान अपना अनुभव साझा करते हुए कहा था कि उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में एक मामले को निपटाया था। वहां मामला इंटर कंट्री बच्चों को गोद लेने का था। बच्चे को गोद लेने के लिए दिया गया, बच्चे के माता पिता को दूसरे माता पिता से बदल दिया गया, लेकिन वह मामला सुलझ नहीं सका। बच्चा इतना बड़ा हो गया कि किसी ने नागरिकता के लिए आवेदन ही नहीं किया। बाद में वह बच्चा किसी ड्रग के मामले में फंस गया। यह सब इंसान के साथ दुर्व्यवहार की भयावह स्थितियां हैं। आप अनाथ बच्चों को गोद लेते हैं, जिम्मेदारियां नहीं निभाते। परेशानी होने पर बच्चे को ऐसी जगह छोड़ देते हैं जहां वो पैदा नहीं हुई, उसकी वहाँ भाषा रहने वाली नहीं है। इसलिए हमें ऐसी स्थिति पैदा करनी होगी जहाँ गोद लेने वाले बच्चे के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो। अब ऐसे में यहाँ पर सवाल यह उठता है कि क्या अनाथ बच्चों को उनकी नियति पर छोड़ दिया जाए। ऐसा ही सवाल चैरिटेबल ट्रस्ट द टेम्पल ऑफ हीलिंग के सचिव डॉक्टर पीयूष सक्सेना ने अदालत के सामने उठाया। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने 2 दिन पहले टिप्पणी करते हुए कहा कि अनाथ बच्चों को गोद देने की प्रक्रिया वर्तमान में हिम्मत गति के खिसक रही है। इससे काम नहीं चलेगा, हमें बेहतर माहौल विकसित करना होगा। धीमी प्रतिक्रिया को लेकर उन्होंने भारत सरकार को फटकार भी लगाई है, पूरी प्रक्रिया को थकाऊ करार दिया है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पादरीवाला की पीठ ने कहा है कि गोद लेने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की तत्काल आवश्यकता है। अनाथ बच्चों की स्थिति सुधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करने वाले याचिकाकर्ता पीयूष सक्सेना का कहना है कि गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकता है। चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम 2006 की इनकम टैक्स प्रिपेयर स्कीम की तर्ज पर कुछ प्रशिक्षित गोद लेने के लिए तैयार करने वाले अधिकारी को नियुक्त किया गया है। वे संभावित माता पिता को गोद लेने के लिए आवश्यक बोझिल कागजी कार्रवाई पूरा करने में मदद कर सकते हैं। हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम 1956 कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा संचालित होता है, जबकि अनाथ के पहलू को महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा निपटाया जा रहा है। इस मसले को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के हवाले करने की जरूरत है। समाज में अनाथ बच्चों की सामाजिक स्वीकार्यता को बढ़ावा देने के लिए जागरूक अभियान भी चलाना चाहिए। धन्यवाद।